रामायण के पढ़ने वाले जो साधक हैं उनके लिए यह कथा विशेष है। तुलसी बाबा एक ऐसे संत दशरथ जी को राम प्राप्त हुए। वशिष्ठ जी की मदद से एक एक शब्द चुनिएगा और मैं जो कह रहा हूं उसके अंतिम में कुछ विशेष अच्छा कहना चाहता हूं, और पहली बात दिमाग में न रही तो पीछे की बात समझ में नहीं आई। राम दशरथ जी को मिले वशिष्ठ जी की मदद से। वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनकी कृपा से दशरथ जी को राम मिलते हैं। मैं रामायण की बात कहना चाह रहा हूं अभी, राम की नहीं, रामायण की। रामायण क्या है? राम धन अयन, अयन माने होता है घर, जिसमें राम समाया हुआ है, जिसकी प्रत्येक चौपाई में, प्रत्येक दोहा में, प्रत्येक सोरठा में, हर शब्द में नहीं, संत भगवान, हर शब्द में नहीं, हर अक्षर में नहीं, मात्रा में भी राम लबालब भरा हुआ है। और ऐसे ही नहीं कहूंगा कोई बात, व्यासपीठ पे बैठा हूं, एक एक बात प्रमाण सबूत और दिल की गहराइयों से हर बात परसूंगा। भेंटा भाई मैया इधर ध्यान, बड़े काम की बात है हम लोगों के लिए। अब कोई उधर बैठे होने बैठे रहने दो, बस हमारी तुम्हारी जो है, ज्यादातर मैं संतों से बात करूंगा, भक्तों को लाभ हो जाए तो अच्छी बात है। रामायण के जो चौपाइयों को पीते हैं ना, वे ब्रह्म को पीते हैं, वे राम को पीते हैं, वो ब्रह्म रस पीते हैं, लेकिन उन्हें उस समय पता नहीं चलता। जब उसका परिणाम आता है कि हम कहां थे, क्या बन गए, हम क्या थे, क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। पंडित जी, वीरो पंडित जी, मैं जब छोटा सा था तो बस थोड़ा सा रामायण, अखंड रामायण होती थी, पढ़ने का शौक लग गया और चौपाइयों ने मुझे पकड़ लिया। या तो हम चौपाई को पकड़ लें या चौपाई हमें पकड़ ले। और चौपाई वो कांटे की तरह है जो कुआं में से बाल्टी को खींच ले आता है ना, ऐसे ही रामायण की चौपाइयां, दोहा, सोरठा, श्लोक ऐसे हैं जो इस भवकूप में गिरे हुए जीव को कोई दिल से पढ़ ले, वाणी से नहीं, प्योरिटी ऑफ हार्ट,
दिल से पढ़ ले। केवल हम दिखाने के लिए पढ़ लें या सुनाने के लिए पढ़ लें वो अलग बात, कोई दिल से पढ़ ले। तो चौपाई सोरठा एक एक ब्रह्म है। श्लोके श्लोके पदे पदे, श्लोक श्लोक में, पद पद माने अक्षर अक्षर में ब्रह्म समाया। बोले क्या सबूत है? मैं बता रहा हूं आपको। संत भगवानों, दशरथ की ऐसे ब्रह्म ऋषि की मदद से कोई दशरथ राम को पा जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। पहुंचा हुआ गुरु मिल गया तो राम तो मिल ही जाएंगे, हैं? विश्वामित्र की मदद से जनक जी महाराज राम को पा गए। विश्वामित्र जी तो लेकर के गए थे, हैं? गुड्डू को कथा में बैठना चाहिए। जब कथा शुरू हो जाए तो व्यवस्था आगे पीछे कर लिया करें, क्योंकि मेरा दिल, मेरे हृदय का मंथन किया हुआ ये अमृत है, गुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा से। ये कहीं ज्यादा लिखी पड़ी बातें नहीं हैं। लिखी पड़ी बातें केवल प्रमाण के लिए, सहारे के लिए हैं। आप सोचो कि हम कहीं ग्रंथ में ढूंढ लेंगे, वो नहीं मिलेगी। दशरथ जी महाराज ब्रह्म ऋषि की कृपा से राम को पा गए। क्या बड़ी बात है भाई। कोई बहुत बड़ा गुरु मिल जाए तो परमात्मा मिल ही जाएगा। जनक जी महाराज विश्वामित्र जैसे ऋषि की कृपा से, मदद से, सहारे से राम को पा गए। लेकिन धन्य है कौन? वो तुलसी, वो हुलसी का बेटा, जो एक प्रेत की कृपा से हनुमान को पाया और हनुमान की कृपा से राम को पाया। एक प्रेत की कृपा से। अरे ब्रह्म ऋषि की कृपा से राम पा लिया तो क्या पा लिया? गुरु बहुत बड़ा था, कोई भी पा जाएगा। लेकिन एक प्रेत में से जो हमारे घर में आ जाए तो हम उसे दूर भगा देना चाहते हैं। न जाने कितने श्यानों को बुला बुला करके, हैं, उसकी पीठ पे चीमटा बजवाते हैं। घर में आना भी अपशगुन है, घर में घुस जाना भी उसका अपशगुन है। हैं? भैया मुझे रामायण की बात कहनी है। इसका मतलब जो प्रेत में भी परमात्मा का दर्शन कर सकता है, प्रेत में भी दिव्यता का दर्शन कर सकता है, जिसकी आंखें ऐसी हो गई हैं, जिसकी दृष्टि ऐसी हो गई है, समझिएगा। और वो जो लिखेगा, एक पंक्ति लिखा करते थे फिल्मी जगत के लोग, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। वो फूल को दिल बता रहा है। होगा, हो सकता है उसका फूल दिल हो, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जो राम को पा जाए उसकी हर वाणी का शब्द राम होता है, उसकी लेखनी का हर अक्षर है राम होता है। और यहां और तो और छोड़ो, उसकी दृष्टि जिसमें पड़ जाए वो उसे राम बना देता है। जानत तुम्हें हुए जाई।
होय तरन तारन नर तेऊ। होय राम जी ने, तो दशरथ जी ने एक ब्रह्म ऋषि की कृपा से राम को पा लिया। जनक ने, और जनक पे तो 2 कृपा थी, एक से बात नहीं बनी। एक तो घर में भक्ति आ गई थी, सीता जी स्वयं भक्ति हैं, और ऊपर से फिर विश्वामित्र जी जैसे एक संत की कृपा स्वयं लेकर के गए। इन 2 की कृपा से जनक ने ब्रह्म पा लिया। तो क्या पा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो प्रेत में से भी परमात्मा को प्रकट कर ले, जो प्रेत की मदद से परमात्मा पा जाए, वो कितना दिव्यात्मा रहा होगा। हुलसी का बेटा तुलसी, हुलसी का बेटा तुलसी कितना दिव्यात्मा रहा होगा, और उस दिव्यात्मा की लेखनी कितनी दिव्य रही होगी। भंडारा होता है, भंडारे में एक आदमी खीर परस रहा है, एक पुआ, एक आलू को रसा, जाकी बाल, और तुमने अचानक से उसे पुकारा, ए भैया जरा देना। अब खीर परसने वाला तुमको पुआ नहीं परस देगा, खीर वाला तुम्हें सब्जी नहीं परस देगा। जिसकी रग रग में परमात्मा और ब्रह्म समाया है, ऐसा तुलसी तुम्हें कोई प्रेत नहीं परस देगा, तुम्हें कोई गंदगी नहीं परसेगा वो। इसलिए उसने रामायण में जो परसा है, उसने रामायण में जो लिखा है एक एक अक्षर, वो साक्षात ब्रह्म को परसा है। और हर चीज पुरानी हो जाती है, हमारी रामायण क्यों पुरानी नहीं हुई? और मैं तो एक बात बताऊं, सोना जितना तपता है उतना निखरता चला जाता है। रामायण जितनी पढ़ी जा रही है, पुरानी तो नहीं हुई। दिने दिने नवम नवम, दिने दिने नवम नवम, हर क्षण। क्यों? क्योंकि हर संसार की जो मायावी चीज है वो हर समय पुरानी होती चली जाएंगी, लेकिन ब्रह्म कभी पुराना नहीं होता, वो नित नया रहता है, नित नया रहता है, नित नया रहता है। इसलिए राम कथा, ये रामायण, चार्यो वेद पुराण अष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस।